जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार कुछ गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर पहुंच जाता है। उस टापू पर पहुंचने के बाद उन सभी गिद्धों को लगा कि वे सभी जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हों। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेढक, मछलियाँ और अन्य समुद्रीय जीव मिल गए। और वहाँ ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो उन गिद्धों का शिकार कर सके। इस वजह से गिद्धों को वहाँ किसी का भी डर नहीं था। गिद्ध वहाँ बड़े खुश थे। इतने आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वो आपस में बातें करने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ बिना कुछ किए बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। इतने आराम का जीवन भला कौन छोड़कर जा सकता है। लेकिन इन सभी के बीच एक बुजुर्ग गिद्ध भी था जो युवा गिद्धों की इस प्रकार की बातों को सुनकर खुश नहीं था। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बुजुर्ग गिद्ध ने सभी गिद्धों से कहा कि भाइयों, हम सभी को ऊंची और लंबी उड़ान के लिए जाना जाता है, यही हमारी शक्ति है। लेकिन हम यहाँ जब से आए हैं आलसी हो गए हैं। अब हम ऊंचा नहीं उड़ पाते, हम शिकार करना भूल रहे हैं। इसीलिए अब इस जगह पर ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। मैं इस टापू को छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर आप सब भी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चलें। बुजुर्ग गिद्ध की बात सुनकर बाकी सभी गिद्ध उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि बूढ़े होने की वजह से ये सटया गया है, ये पागल हो गया है, और उसे मूर्ख कहने लगे। इसीलिए बुजुर्ग गिद्ध वहाँ से अकेला ही चला गया। समय गुजरता रहा और कुछ महीनों के बाद उस बुजुर्ग गिद्ध ने सोचा कि एक बार फिर से उस टापू पर वापस जाया जाए, सबसे मिलकर आया जाए, सबकी खबर ली जाए। एक लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं, कुछ बुरी तरह से घायल हैं। बुजुर्ग गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। घायल गिद्ध ने कहा कि आपके जाने के कुछ दिनों बाद यहाँ एक जहाज़ आया था। उस जहाज़ से यहाँ कई चीते छोड़े गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अन्य जीव जंतुओं का शिकार करके वे अपना पेट भरते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते, हमारे पंजे नाखून इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपने बचाव में किसी पर हमला तक नहीं कर सकते, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसी कारण काफ़ी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके हैं। अक्सर हम भी उन्हीं युवा गिद्धों की तरह कंफर्ट जोन में जाने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। उससे बाहर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कंफर्ट जोन में अधिक समय तक रहने की वजह से हम अपने जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। और ऐसे में जब हमारे जीवन में कोई चुनौती या संघर्ष आता है तो हम उसका सामना ही नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा जीवन में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों के लिए तैयार रखें, ताकि आपके जीवन में जब सचमुच कोई चुनौती आए तो आप उसका डटकर सामना कर सकें, उस चैलेंज के लिए तैयार रहें।